नमस्कार, मैं हूं ताज़ा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताज़ा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया जनपद में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के आउट हुए पेपरों की खबर छापने से बौखलाए जिला प्रशासन द्वारा 3 पत्रकारों दिग्विजय सिंह, अजीत कुमार ओझा एवं मनोज कुमार गुप्ता को फर्जी मुकदमा कायम करते हुए जेल भेज दिया गया। बलिया जिला प्रशासन की निंदनीय एवं घृणित कृत्य से पूरे प्रदेश व देश के पत्रकारों में उबाल आ गया है। इस घटना की निंदा करने के साथ ही इसके विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल आयुक्त आजमगढ़ मंडल विजय विश्वास पंत से मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि 3 निर्दोष पत्रकार दिग्विजय सिंह, अजीत कुमार ओझा और मनोज कुमार गुप्ता को बिना शर्त जेल से रिहा किया जाए एवं इन पर दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए। जिला प्रशासन के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए एवं तीनों पत्रकारों साथियों को उचित मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में विजय कुमार देवव्रत, अशोक वर्मा, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र सिंह, मनोज जायसवाल, उदय राज शर्मा, राम सिंह यादव, रवि प्रकाश सिंह, अम्बुज राय, शैलेश राय, रतन प्रकाश त्रिपाठी, धीरज तिवारी, दीपक सिंह, विकास, रमेश यादव, धीरज वर्मा, प्रशांत राय, वेदेंद्र शर्मा, अजय मिश्रा, राकेश वर्मा आदि दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा विजय यादव देवव्रत ने, सुनिए। आज सब कमिश्नर साहब से ज्ञापन में क्या मामला है? विगत दिवस बलिया जनपद में इंटरमीडिएट का पेपर आउट हो गया था, जिसकी खबर वहाँ के पत्रकारों ने समाचार पत्र में प्रकाशित किया, जिससे प्रशासन पूरी तरह भन्ना गया और उसने 3 पत्रकारों दिग्विजय सिंह, अजीत कुमार ओझा एवं मनोज गुप्ता को फर्जी मुकदमा कायम करते हुए जेल भेज दिया। इस घटना से पूरे प्रदेश के पत्रकारों में उबाल आ गया है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसी घटना के विरोध में आज आजमगढ़ जनपद के पत्रकारों ने मंडलायुक्त आजमगढ़ से मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि तीनों पत्रकारों को बिना शर्त रिहा किया जाए, उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, इस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और इन पत्रकारों को मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में आज जिले के पत्रकार इकट्ठा होकर के कमिश्नर से मिले हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं। आज भारतीय पत्रकार संघ आजमगढ़ जिला अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ मिश्रा के नेतृत्व में जिले के सैकड़ों पत्रकारों ने बलिया जिले के पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर आजमगढ़ जेल में बंद किए जाने के संबंध में मंडलायुक्त आजमगढ़ को ज्ञापन देते हुए मांग किया कि इस प्रकरण की निष्पक्ष उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराकर निर्दोष पत्रकारों को जो दूसरे जनपद के जेल में आजमगढ़ में रखा गया है, यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ऐसा कार्य दुर्दांत अपराधियों के साथ होता है। वह व्यवहार पत्रकारों के साथ बलिया में किया जा रहा है। इसलिए इस प्रकरण की जांच कराकर आपके दिशा निर्देश में निष्पक्ष जांच चाहते हैं और निर्दोष पत्रकारों की रिहाई की मांग करते हैं। और जिन अधिकारियों ने फर्जी तरीके से पत्रकारों को फंसाया है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई चाहते हैं। इस मौके पर पत्रकार राकेश चतुर्वेदी, राकेश पाठक, डॉक्टर शहनवाज, मोहम्मद सादिक, ज्ञानचंद पाठक, धीरज तिवारी, रमेश यादव, नवनीत पांडे, जय हिंद सर यादव, सर्विस तिवारी, दीपक कुमार, मिराज अहमद, अबजर आजमी, मोहम्मद सैफ, रंजीत चौहान, राजनारायण मिश्र, अभिषेक उपाध्याय, प्रदीप तिवारी, निर्जाकांत मिश्र, राजेश पाठक, रवि पाठक आदि जिले के सभी पत्रकार उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष भारतीय पत्रकार संघ वीरेंद्रनाथ मिश्रा ने, सुनिए। भारतीय पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष किस संबंध में आप लोग आए? हम लोग आज जो है बलिया में जो पत्रकार उत्पीड़न हुआ है, उसकी जांच के लिए मंडलायुक्त आजमगढ़ को हम लोग ज्ञापन दिए हैं और उनसे ये कहे हैं कि उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण की जांच कराई जाए और निर्दोष पत्रकारों को जो फंसाया गया है उसको जो है तत्काल रिहा किया जाए। ये लोकतंत्र में पहला मामला है जिसमें जो है इतने बड़े अखबारों के पत्रकारों को एक साथ जेल में डाला गया है, वो भी उस जनपद में नहीं दूसरे जनपद में जाके डाला गया है। ये तो दुर्दांत अपराधियों के साथ होता है। जो बड़े अपराधी होते हैं उनको दूसरे जनपद में भेजा जाता है। पत्रकार से अगर इतनी बड़ी डर है इन अधिकारियों को, तो समाज कैसे चलेगा, क्या परिस्थिति बनेगी, ये तो आप ही लोग इससे समझ सकते हैं। और मैं इसीलिए जो है माननीय कमिश्नर महोदय से ये निवेदन किया हूँ कि आप जो है
बलिया जनपद के नहीं, दूसरे जनपद के उच्च अधिकारियों IAS लेवल से, जिसकी बड़ी जांच गवर्नमेंट भी करवा रही है, आप भी करवा के निर्दोष पत्रकारों को रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाता है तो हमारा ये आंदोलन जो है आज आजमगढ़ से शुरुआत हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहित बजाज जी वो जो है कल या परसों तक मुख्यमंत्री हाउस में वो लोग मिलेंगे लखनऊ में, और उसके बाद इस लड़ाई को रूपरेखा नई तैयार की जाएगी, जिसका परिणाम भुगतने के लिए, झेलने के लिए प्रशासन तैयार रहे। अगर पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो पत्रकार कलम को किसी कार्यालय में जलाएंगे और हाथ उठा के पूरे प्रदेश भर ये आंदोलन छेड़ा जाएगा। संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा ने TV20 न्यूज संवाददाता को बताया कि मनरेगा को लेकर अभी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 100 दिन हर व्यक्ति को रोजगार पाने का कानूनी अधिकार है, इसके बाद भी रोजगार फालतू घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जिनको भी काम करना हो अपने क्षेत्र के किसी भी अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को कहा कि आप अपने अधिकार को पहचानें। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा शादी योजना भी है, जिसमें सरकार की तरफ से 51,000 रुपया दिया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा ने क्या कुछ कहा। देख, मैं PN वर्मा ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर आजमगढ़ मंडल हूँ। आप जैसा मनरेगा के बारे में पूछ रहे हैं, मनरेगा तो हमारी बहुत पुरानी स्कीम है, 2006-07 से चल रही है, लेकिन जो जनता में जागरूकता होनी चाहिए उतनी जागरूकता नहीं है। इस बात का हम अधिकारियों को तकलीफ़ है। देखिए, आपको बता दें, मनरेगा में 100 दिन रोज़गार पाने का सबको अधिकार है और एक दिन का 204 रुपया मिलता है। 100 दिन पाने का सबको अधिकार है। ये मनरेगा एक योजना न होकर के कानून है। तो फिर भी आप देखते हो कि शहर में भिखमंगे, गांव में लूले लंगड़े या वो सब घूमते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। जब 5 रुपया 4 रुपया मेरी सरकार दे रही है, क्या ज़रूरत है कुछ करने की? आप जाइए ना अपने गांव के ग्राम प्रधान से लिखित आवेदन पत्र दे दीजिए। नहीं प्रधान लेता है तो सेक्रेटरी को दे दीजिए, सेक्रेटरी नहीं लेता तो BDO को दे दीजिए, BDO नहीं लेता है तो जिला उपायुक्त को दे दीजिए। बस रिसीव करवा दीजिए और उसके बाद ड्यूटी बन जाएगी कि आपको 100 दिन का रोज़गार देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे आपको। बेरोज़गारी भत्ता 15 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा आप सभी आजमगढ़ वासियों से अनुरोध है कि आप अपने अधिकार को पहचानिए और मनरेगा योजना के अंतर्गत काम प्राप्त करिए। एक दिन में जो है 204 रुपया, अब उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 30 दिन का कितना रुपया होता है। उतने रुपए की तो गारंटी है, आपको कहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी है। तो ये सुविधा है। साथ में मैं आज एक और बात बताना चाहता हूँ कि निराश्रित बच्चियों के लिए शादी की एक योजना है, शादी अनुदान योजना, जिसमें सरकार के द्वारा 51,000 रुपया प्रति बच्ची के हिसाब से पैसा मिलता है। कोई भी हमारी मंडल की, तीनों ज़िले की 3500 गांव पंचायतों की कोई भी बच्ची निराश्रित रहे, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उन बच्चियों की शादी कराऊँगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, 51,000 रुपया उसके खाते में डलवाऊँगा। ये नहीं तो ये सरकारी योजना है। ऐसी बहुत इसको ना मैं पत्रकार महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसे 1-2 स्कीमों के बारे में जनता को जागरूक करते रहें, जिससे जनता हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ से है, जहां मुतरजा वासी को ATS मुख्यालय लखनऊ लाया गया। ATS मुख्यालय में अब मुतरजा से पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि मुतरजा पुलिस ATS रिमांड पर है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जो लखनऊ से है, जहां मुतरजा वासी को ATS मुख्यालय लखनऊ लाया गया है। अब ATS मुख्यालय में मुतरजा से पूछताछ की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के नेतृत्व में पुलिस मुठभेड़ में 4 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सुजानगंज, महाराजगंज व सिगरामऊ की संयुक्त पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में 4 साथी लुटेरे गिरफ्तार किए हैं। कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी जौनपुर ने, सुनिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में जनपद जौनपुर की पुलिस टीम जो थाना सुजानगंज की पुलिस पार्टी और थाना प्रभारी के द्वारा अपराध नियंत्रण के क्रम में अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बीती रात थाना सुजानगंज अंतर्गत उमरपुर नहर पुलिया के पास कुछ बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश दीपक यादव के पैर में गोली लगी है और इसी बदमाशों के बीच से ही अन्य 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इनके कब्जे से थाना सुजानगंज अंतर्गत एक जो लूट की घटना हुई थी, उस घटना में लूटी हुई एक प्लेटिना मोटरसाइकिल, एक लूटी हुई MI कंपनी का मोबाइल सेट ये बरामद हुआ है और थाना सिंगरामऊ में हुई लूट में 7,500 रुपये भी इन्हीं अभियुक्तों के पास से बरामद हुआ है। इनके पास से 2 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर भी बरामद हुआ है। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण जो पुलिस की कार्यवाही है ये हुई है, जिसमें ये सराहनीय कार्य किया गया है और एक अच्छे लुटेरों के गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। और 2 लूट की घटनाएं, एक थाना सुजानगंज में जो मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटी गई थी और दूसरा जो सिगरामऊ में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें चेन छीनी गई थी, जिसको बेचकर इन्होंने उसके पैसे बना लिए थे। इसको भी बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में 3 पत्रकारों को जेल भेजने पर पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। सगड़ी ग्रामीण पत्रकार संगठन ने उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार IAS को राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर बलिया जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने व उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा साथियों की रिहाई तक आंदोलन को चलाने का ऐलान किया। धरना सभा में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों ने बलिया जिला प्रशासन पर केंद्र निर्धारण में वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि वित्त विहीन विद्यालयों को संसाधन विहीन होते हुए भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। पर्चे लीक होने की जड़ में यह बात है। इस मामले में प्रबंधकों और अध्यापकों, पत्रकारों को तो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन स्टैटिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? केंद्र निर्धारण में जो भी अधिकारी शामिल है उनकी संपत्ति की जांच की जाए। इस दौरान मौके पर जीत बहादुर लाल श्रीवास्तव, जगन्नाथ पांडे, राम जन्म सिंह पटेल, आदर्श श्रीवास्तव, बीर सिंह, गौरव सिंह राठौर आदि लोग मौजूद रहे। जगन्नाथ पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ मदनपुर कस्बे में SSB के जवानों के साथ क्षेत्राधिकारी सगड़ी व जैनपुर कोतवाली पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। आजमतगढ़ खंड विकास पर SSB बटालियन के कमांडर संदीप और क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ल, जैनपुर कोतवाली यादव पांडे ने पुलिस बल के साथ MLC के चुनाव के मद्देनजर खंड विकास कार्यालय पर मतदान को लेकर शांति और सुरक्षा के लिए अजमतगढ़ तथा जैनपुर कस्बे में चकमक किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ल ने लोगों से शांति व सुरक्षा की अपील की और आश्वस्त किया कि पुलिस बल सदैव आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। कहीं भी कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आजमतगढ़ कस्बे और जैनपुर कस्बे में SSB के जवानों के साथ पुलिस बल के फ्लैग मार्च को देखकर बात की चर्चा होती रही। वही कस्बे के कुछ लोग पूर्व विधायक शिवभोज सिंह हत्याकांड के फैसले की पूर्व प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वही बात की चर्चा क्षेत्र में होती रही। सकड़ी क्षेत्राधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये एरिया डोमिनेशन और पैदल गश्त आगामी त्योहारों को देखते हुए किया जा रहा है। सर ये क्या कुछ लोगों को हिदायत जो गलत लोग खड़े हैं इधर उधर गलत गाड़ियां खड़ी करते, खुले में शराब पीते हैं रोड में, उनके खिलाफ कार्रवाई। बस आपके माध्यम से यही कि सब लोग शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, अच्छा आचरण व्यवहार करें।
आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ शरद सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत जिला कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन लाइव टीवी के माध्यम से सुना गया। भाजपा आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस के दिन माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ शरद सिंह ने कहा कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भाजपा का उद्देश्य भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना है, समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत बनाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन कल्याण के साथ ही देश और प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, प्रेम नारायण पांडे, प्रेम प्रकाश राय, जयनाथ सिंह, घनश्याम पटेल, श्याम नारायण सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, सत्येंद्र राय, अरविंद जायसवाल, वंदना सिंह, लक्ष्मण मौर्य, दिवाकर सिंह, सचिदानंद सिंह, रामपाल सिंह, विनोद उपाध्याय, बबीता जयसरिया, निरुपमा पाठक, नजराना अंसारी, विभा वर्णवाल, विनय प्रकाश गुप्ता, आनंद गुप्ता, इस्माइल फारूकी, किशन सिंह, नागेंद्र पटेल, श्याम सुंदर चौहान, मयंक गुप्ता, प्रवीण सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा सहित कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने, सुनिए। बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त सम्मानित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारत माता को परम वैभव को पहुँचा रही है, सशक्त भारत के रूप में एक भारत का निर्माण चल रहा है, भारत का विकास हो रहा है। आज हम इस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। क्या आपने इस दिन कोई नया रिजोल्यूशन लिया है? आज हम सब लोग माइक्रो डोनेशन कर रहे हैं पार्टी के खाते में। यहाँ पर माइक्रो डोनेशन से हम लोग पैसा भेजेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को उसमें योगदान करेंगे। आज माइक्रो डोनेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है कि उनके तहत जितनी भी स्कीम चल रही है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग लोगों तक घर घर जाकर उसको पहुंचाएंगे। क्या इसके लिए आपने कोई रणनीति बनाई है? सर, हमारी रणनीति बन चुकी है। अभी हमारे 9 तारीख को अपने विधान परिषद का चुनाव है। चुनाव के बाद पूरी पार्टी गांव-गांव घर घर जाकर के उस अभियान को पूरा करेगी। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। महाराजगंज पुलिस ने जहां लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं महनाजपुर पुलिस ने फेसबुक आईडी से मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अवांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बर्दा पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं देवगांव पुलिस ने और मेवनगर की पुलिस की टीम ने 25,000 रुपये के इनामिया को गिरफ्तार किया है। निजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय निजामाबाद में पार्टी की 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण एलईडी लगाकर कार्यकर्ताओं को दिखाया गया। उसके बाद प्रभात फेरी निकालकर निजामाबाद तहसील होते हुए पुनः कार्यालय पर आकर समाप्त हुई। इस पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर संतोष गौड़, सिर बहादुर सिंह, हनुमंत सिंह, प्रवीण सिंह, जयप्रकाश सिंह, मनोज राय, हरकेश तिवारी, सत्येंद्र सिंह, गगन कश्यप, हरीश तिवारी आदि लोग उपस्थित थे। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 प्रथम पाली में राधा कृष्ण इंटर कॉलेज खरिहानी आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। उन्होंने अध्यापकों से बच्चों की चेकिंग कराया। जिलाधिकारी ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट से परीक्षा में लगाए गए अध्यापकों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त किया। स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया कि 20 अध्यापक लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं तथा इनका फोन नंबर या तो बंद है या तो नंबर इनवैलिड है। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित अध्यापकों में आनंद प्रकाश यादव, राम जन्म राम, MD शकील, राजकुमार यादव, प्रिया अनिला यादव, सुभाष प्रजापति, BP सिंह, संध्या सिंह, विजय सोनी, माधवी सिंह, अर्चना सिंह, मृदुला सिंह, बबीता सिंह, धर्मेंद्र यादव, सत्यानंद सिंह, दिनेश विश्वकर्मा, हरिपाल, साहबू मियान तथा पुष्पा देवी हैं। जिलाधिकारी ने तत्काल इनके विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा टंडवा खास पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कायाकल्प योजना में कराए गए कार्यों की जांच की गई, जिसमें टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय, हैंड वॉशिंग, श्यामपट तथा कक्ष रूम में टाइल्स लगाए जाने की कागज में पुष्टि की गई है, परंतु मौके पर निरीक्षण में नहीं पाया गया। जिलाधिकारी ने SDM और BSA को इसकी जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि पैसा निकाल लिया गया है तथा काम नहीं कराया गया है तो तत्काल प्रधान सचिव पर FIR दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि 19 कैटेगरी में विद्यालय को संक्षिप्त दिखाया गया है। इसका सत्यापन बिंदुवार अगले 15 दिन में करके सभी कमियों को पूरी कर ली जाए।
बुढ़नपुर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं व आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन बुढ़नपुर के पत्रकार संघ के लोगों ने अधिवक्ताओं के साथ बलिया में हुए 3 पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामले को लेकर के पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आइडियल जर्नलिस्ट के पत्रकारों ने तहसील संरक्षक आशीष पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 5 सूत्रीय मांग को लेकर के अधिवक्ता और पत्रकार संघ ने साथ मिलकर तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों की मांग है कि बलिया में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार किए जाने पर इस मौके पर संतोष सिंह, देवेंद्र सिंह, आलोक मिश्रा, संतोष मिश्रा, अरविंद सिंह, राजेश सिंह, विनोद राजभर, राजू सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और अधिवक्ताओं ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। जो ज्ञापन मिला इसके संबंध में आज पत्रकार बंधुओं की तरफ से मुझे एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बलिया में जो पेपर लीक हुआ था उस प्रकरण में कुछ पत्रकारों के साथ आप लोगों का जैसा कहना है कि उनके साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार उचित नहीं है और गलत तरीके से फंसाया गया है। तो मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें सरकार निष्पक्ष रहेगी और किसी भी सही आदमी को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा। और आप लोगों द्वारा जो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है उसको मैं आज ही उचित माध्यम से उसको सक्षम अधिकारी तक भेजने के लिए कार्रवाई करूँगा। बुढ़नपुर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं व आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन बुढ़नपुर के पत्रकार संघ के लोगों ने अधिवक्ताओं के साथ बलिया में हुए 3 पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामले को लेकर पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकारों ने तहसील संरक्षक आशीष पांडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ता और पत्रकार संघ ने साथ मिलकर तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों की मांग है कि बलिया में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर के डीएम एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकारों के साथ मानसिक एवं सामाजिक उत्पीड़न जो किया गया है उसका मुआवजा दिया जाए। तत्काल प्रभाव से पत्रकारों को रिहा किया जाए। पत्रकारों को समाचार संकलन में पूरी आज़ादी हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा बनी रहे, मामले की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे, साथ ही चेतावनी दी कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम अधिवक्ता संघ पत्रकारों के साथ हैं। उनकी लड़ाई के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील संरक्षक आशीष पांडे और अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा। सभी पत्रकार बंधुओं और अधिवक्ताओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। मैं आशीष पांडे, बुढ़नपुर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का संरक्षक। एक संरक्षक होने के नाते आपके यह एकजुटता और जो बलिया में हुए पत्रकार उत्पीड़न के मामले में पहले हम सबकी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपना निजी समय, अपना काम छोड़ करके ऐसे समय में आप लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात। हम उसके बाद कहते हैं कि जो बलिया में प्रशासन द्वारा पत्रकारों पे उत्पीड़न किया गया, 3 पत्रकारों के साथ उत्पीड़न किया गया है, ऐसे मामले बड़े ही निंदनीय हैं। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ऐसे कार्य जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज के समय में ऐसे परिवेश में अगर पत्रकार ही अपनी कलम और अपने मतलब की भावनाओं को, लोगों की दबी आवाज़ों को अगर प्रकाशित नहीं करेगा, समाज में घटित घटनाओं को प्रकाशित नहीं करेगा, उस पर प्रशासन का अगर पहरा लगेगा तो ऐसी स्थिति में समाज किस दिशा में जाएगा ये आप सोच सकते हैं। और बेलगाम हो चुके हैं इस सरकार में अधिकारी कर्मचारी, इनके रवैये ठीक नहीं हैं। ये अपने मंसूबे पे कामयाब होना चाहते हैं कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे डाल करके और पत्रकारों को किसी तरह से अगर फंसा देंगे तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं, मतलब हम लोग का हौसला पस्त नहीं होने वाला है। हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं। अगर कोई मामला होता तो उसको हम प्रकाश में लाते हैं तो हम जान जोखिम में डाल कर लाते हैं। हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, न हम किसी को सताने का काम करते हैं, बल्कि हम जिसका जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ को हम उठाने का काम करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। अगर बलिया में पेपर लीक हुआ तो किन कारणों से हुआ इसका लोग पता नहीं लगाए। डीएमएसपी सीधे जो पत्रकार खबर छापे उन्हीं को फंसाने की बात की है। तो हम लोग 5 सूत्री मांग पर आज बुढ़नपुर तहसील में अधिवक्ताओं के साथ हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ। हम लोगों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद को सौंपा, जिन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से आपकी मांगों को हम राज्यपाल तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारा संगठन जो है, जब तक जो तीनों पत्रकार बंद हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बता देना चाहते बुढ़नपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से एक दिन का विरत रखने का भी निर्णय लिया है और पत्रकार संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भी साथ दिया है। इन चीज़ों के लिए हम फिर अधिवक्ता बंधुओं को, अपने पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देते हैं। पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन बुढ़नपुर आजमगढ़। हाँ मित्रों, मैं ये कहूँगा कि बलिया में जो चौथे स्तंभ स्वतंत्र पत्रकारिता पे
शासन द्वारा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है उसका हम बार की तरफ से अपने तरफ से घोर निंदा करते हैं और ये शासन स्तर से मांग करते हैं उसमें जो भी प्रशासन के स्तर से लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हुआ है उसको तुरंत वापस लिया जाए और जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है बंद किए गए हैं सबको तत्काल रिहा किया जाए। और हम ये चाहेंगे कि ये जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस शासन प्रशासन स्तर से इसको कहीं दबाने का प्रयास ना किया जाए क्योंकि ये लोग स्वतंत्र रूप से हम सबकी जनता की आवाज़ को उठाते हैं, इसलिए जनता की आवाज़ को दबाने के लिए ये ऐसा कार्रवाई की जा रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो ज्ञापन मिला इसके संबंध में आज पत्रकार बंधुओं की तरफ से मुझे एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें बलिया में जो पेपर लीक हुआ था उस प्रकरण में कुछ पत्रकारों के साथ आप लोगों का जैसा कहना है कि उनके साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार उचित नहीं है और गलत तरीके से फंसाया गया है। तो मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें सरकार निष्पक्ष रहेगी और किसी भी सही आदमी को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा। और आप लोगों द्वारा जो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है उसको मैं आज ही उचित माध्यम से उसको सक्षम अधिकारी तक भेजने के लिए कार्रवाई करूँगा। ठीक।